नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ रविंद्र जी उपाध्याय हैं, जो कि बीकानेर क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल है और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। तो आज हमारे ये जसवंतगढ़ गांव में उपस्थित हुए हैं। पाबोलाव धाम में इन्होंने कल्प वृक्ष लगाया है। इनके साथ हमारे गांव के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके उद्देश्य जानेंगे कि इन्होंने कल्प वृक्ष को ही क्यों चुना। तो आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपने हमारे जसवंतगढ़ गांव में एक नवीन कल्प वृक्ष का रोपण किया है। तो आप हमें इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में बताइए। पहले तो मैं बता दूं, कल्प वृक्ष भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि जब समुद्र मंथन किया था देवताओं ने और असुरों ने मिलकर, उस समय जो 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी जी, धन्वंतरी आदि कई रत्न थे, उनमें एक प्रमुख रत्न कल्प वृक्ष भी था। और मान्यता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, साधना करता है, तो ये कल्प वृक्ष उसकी मनोकामना पूरी करता है। और इसकी आयु 3500 साल तक की रहती है। और जो भी व्यक्ति इसके नीचे आता है, परिक्रमा करता है, पूजा अर्चना करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, ऐसी मान्यता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ति होती है। अब चूँकि भारतीय समाज में और राजनीति के क्षेत्र में हमने देखा है कि अभी तक कई बार हमारे धर्मनिरपेक्ष सरकारें थी, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इससे संबंधित जुड़ी हुई मान्यताओं का एक तरह से शिक्षा के माध्यम से तिरस्कार ही किया। तो आजकल की युवा पीढ़ी छोड़ के भारतीय समाज भी इस कल्प वृक्ष की अवधारणा से दूर होता चला जा रहा है। अभी तक हम देखें तो सरकार ने जो सरकारी स्तर पर पौधारोपण होते हैं, उनमें पीपल, बरगद और नीम, आंवला, इन वृक्षों को भी सरकार उगाने से परहेज करने लगी है। पोले देके यूकेलिप्टस, शीशम आदि छोटे मोटे पौधे जो ज़्यादा महत्व के नहीं होते, औषधि महत्व छोड़े और पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है वो, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर अभी नहीं गया है, या वो एक धर्मनिरपेक्षी जो मान्यताएं हैं हमारी सेकुलरवाद, उससे ज़्यादा ग्रसित लगती है, तो वो इन पौधों को लगाने पे जोर नहीं देती। और केवल जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो जो धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो अक्सर मंदिर में और इस ऐसे पवित्र स्थानों पर इन वृक्षों को लगाते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि कल्प वृक्ष के माध्यम से हम देश में एक सांस्कृतिक जन जागरण पैदा करें, ताकि लोगों को लगे कि हमारी संस्कृति में, भारतीय मिट्टी में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं। एक पीपल है, वो 300 साल तक जीवित रहता है, लेकिन कल्प वृक्ष ऐसा है जो 3500 साल तक जीवित रहता है। और इसके कारण पर्यावरण शुद्ध ही नहीं होता है, बल्कि इससे ओजोन भी निकलती है, जो हमारे वायुमंडल को भी शुद्ध करती है और पराबैंगनी विकिरणों से भी हमारी रक्षा करती है। तो ये पौधे, इन पौधों पे यदि वैज्ञानिक शोध हो तो पूरा विश्व इनको मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन अभी सरकार में ऐसी रुचि वाले नेतृत्व नहीं है, या मंत्रालय में ऐसे कोई राजनेता कहें या अधिकारी कहें, वो इन पौधों को स्वीकार करने से झिझकते और को मानते हैं, क्योंकि यदि हमने कल्प वृक्ष को बढ़ावा दिया तो वो देखेंगे ये देश को पुनः बैलगाड़ी के युग में ले जा रहे हैं या अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने लोगों को समझाना है कि आप कल्प वृक्ष लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, और इससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा। और आज जो हम देख रहे हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो, आपको वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। तो ये पीपल का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए, अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, आपको वहाँ 30 डिग्री तापमान ही महसूस होगा। तो ऐसी शानदार वनस्पतियाँ हमारे भारत में विद्यमान है, लेकिन हमारी उपेक्षा के कारण वो भी लुप्त होती जा रही है। और इस देश का जो पर्यावरण है वो तो बिगड़ ही रहा है और सांस्कृतिक वातावरण भी बिगड़ रहा है। तो मेरी इच्छा है कि लोगों में जागरूकता हो, और सरकार के भरोसे हम नहीं रहें कि सरकार कोई विशेष अभियान चलाए। हम खुद इतने सक्षम हैं, समर्थ हैं कि पुराने ज़माने में, प्राचीन भारत में पूरा समाज मिलके गुरुकुल चलाता था। वो गुरुकुल को किसी राजा का, किसी का प्रश्रय या सहयोग नहीं मिलता था, समाज के द्वारा ही वो गुरुकुल चलते थे। उनमें हजारों लाखों लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय थे, गुरुकुल थे। तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि समाज में सभी व्यक्ति
मिलकर पर्यावरण के लिए अधिकतम पेड़ पौधे लगाएं। केवल पौधे लगा के हम फोटो खिंचा के दूर नहीं हो जाए। हम साल में 2 पौधे ही लगाएं, लेकिन 2 साल तक उनकी अच्छी देखभाल करें ताकि वो बड़े हो जाए और उनसे हमारा पर्यावरण शुद्ध भी हो और पर्यावरण की